इस हफ्ते मैं आपसे चर्च की महत्वता के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है कि आपकी वो मदद। आपको एक छोटे समूह की जरूरत पड़ती है जिसमें थोड़े से लोग, और हमें एक बड़े समूह की जरूरत पड़ती है जिसे हम चर्च कहते हैं। देखो, जो चर्च है वो विश्वव्यापी है। पूरे संसार में परमेश्वर के पास उसके लोग हैं। देखो, परमेश्वर पूरे संसार में काम कर रहा है। ना सिर्फ विश्वव्यापी चर्च है बल्कि एक स्थानीय चर्च भी है। देखिए, परमेश्वर आपके कौम और आपके गांव में काम कर रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि आपके देश में आपके पास आज़ादी नहीं है। आप विश्वासियों के समूह से मिल सकें और आपके लिए चर्च जाना संभव नहीं है। नहीं तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, इंटरनेट पे जा सकते हो, और आप टीवी पे जा सकते हो और विश्वासियों के समूह में जा सकते हो। अगर आपके पास आज़ादी है तो ये जरूरी है। इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भाइयों के साथ हम मिलना ना छोड़ें। और ये बहुत ही जरूरी है कि इब्रानियां 10 अध्याय, जो विश्वास के योद्धाओं का अध्याय है, 11 अध्याय उससे पहले आता है। इसलिए अगर आप अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हो सो हमें दूसरे विश्वासियों को मिलने को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, बल्कि हमें उनसे मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा है, अगर आपके देश में आपके पास आज़ादी नहीं तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। वर्चुअल मीडिया के द्वारा आप लोगों से संगति कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करें ताकि आप मसीह में बढ़ सकें। लेकिन सवाल अब ये है कि चर्च क्या है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चर्च एक संदूक की तरह नहीं है जिसमें हम परमेश्वर के महान दास और दासियों को देखते हैं। चर्च तो एक अस्पताल की तरह है जहां पे टूटे हुए मेरे जैसे लोग आते हैं जो पापी होते हैं। जब यहाँ पे टूटे हुए लोग आते हैं जो मेरे जैसे हैं, परमेश्वर ने जिनको चंगा किया है, पापी लोग होते हैं जो माफ हो चुके हैं, जो इम्परफेक्ट हैं, कि वह सब लोग इम्परफेक्ट होते हैं। मेरे लिए आशीष बात ये रही है कि मैं जानता हूँ कि जिन लोगों से मैं संगति कर रहा हूँ वो मेरे जैसे हैं। पर ऐसे लोग जो गिरे हुए हैं, जो गलतियां करते हैं पर जो बदले हुए हैं, ऐसे लोग जो मसीह के लहू के द्वारा माफ किए गए, जो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये उन लोगों के साथ संगति है जो उसकी माफी को जान लेते हैं और उसको भी जान लेते हैं। आप एक परफेक्ट जगह पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जा रहे हैं जहां टूटे हुए लोग आते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया है, जो काम उसने सलीब पर किया हुआ है। इसलिए हम बांटते हैं ताकि परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है हम वह बन सके और दूसरे लोगों से जाके मिल सके।